नमस्कार दोस्तों। एथलेटिक्स के थ्रोइंग इवेंट में वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट होता है शॉट पुट, जिसे हम गोला फेंक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप शॉट पुट के एथलीट हैं या आप प्लान कर रहे हैं कि शॉट पुट में आपको एथलीट बनना है, और अगर या आप किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे स्टेट पुलिस और कई सेंट्रल पुलिस की फिज़िकल रिक्वायरमेंट में शॉट पुट आता है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों की तैयारी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। दो मेन तरीके होते हैं शॉट पुट फेंकने के। पहला स्पिन टेक्निक कहलाता है, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये स्पिन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी टेक्निक का नाम ग्लाइड टेक्निक है। ये पहली टेक्निक के कंपैरिजन काफ़ी इजी होती है। इसको हम लोग बेसिक टेक्निक बोलते हैं। जितने भी एथलीट होते हैं वो पहले ग्लाइड को अपना सही करते हैं, उसके बाद उन लोग स्पिन टेक्निक पे जाते हैं। तो हम लोग आज ग्लाइड टेक्निक को कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। ग्लाइड टेक्निक को सही से सीखने के लिए मैंने उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और इसको हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को समझेंगे ताकि हम लोग ओवरऑल थ्रो को अपना इम्प्रूव कर सकें। शॉट की ग्रिपिंग का ध्यान रखना। हमारा शॉट हमारे पाम पे नहीं, उंगलियों पे प्लेस्ड होगा, जिससे शॉट को फ्लिक मिलता है, जिससे और डिस्टेंस कवर होता है। और सबसे पहला स्टेप हम लोग का स्टैंस होगा कि हम लोग किस तरीके से थ्रोइंग पीठ में खड़े होंगे। जब हम खड़े होंगे तो हमें ये ध्यान रखना कि जो हमारी पीठ है वो थ्रोइंग सेक्टर को फेस करेगी, मतलब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। और जो हमारा राइट लेग या जो भी आपका डोमिनेंट लेग है वो आगे की तरफ होगा, और नॉन डोमिनेंट लेग हम लोग पीछे रखेंगे। पैर हमारे दोनों साथ में नहीं रहेंगे, एक आगे एक पीछे रहेगा, डोमिनेंट लेग आगे रहेगा। इस फुट प्लेसिंग को हम लोग डायगोनल फुट प्लेसिंग कहते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग अपनी अपर बॉडी को सामने की ओर बेंड करेंगे, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास हमारे बॉडी का वो हमारे राइट नी के ऊपर आ जाएगा, और अपनी बॉडी को उसी पे हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अपने डोमिनेंट लेग पे बैलेंसिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो प्रैक्टिस से आती है। आपको स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने पे ही अपने लेग पे दिक्कत होगी, लेकिन ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ, समय के साथ आप बैलेंस बनाने लगेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग अपना लेफ़्ट लेग को पीछे किक करना है। इसी से मोमेंटम गेन होगा, और जो हमारा राइट लेग है उसको हमें ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ही रखना है, और जितना फुल एक्सटेंशन हो सके हम लोग को अपना लेग को पीछे, लेफ़्ट लेग को पीछे ड्राइव करना है। फिर फोर्थ पार्ट में हम लोग एक स्लाइड जंप लेंगे अपने राइट लेग से पीछे की तरफ, जिससे हमारे पूरे बॉडी में मोमेंटम गेन होगा। और ये पहला स्टेज रहेगा जहाँ पे हमारा कंप्लीट हम लोग अपना स्टैंस पोजीशन को छोड़ेंगे, और ये गेन करेगा, मोमेंटम गेन करेगा, जिससे जो फाइनली हम लोग को शॉट में ट्रांसफ़र करना रहेगा पूरे मोमेंटम को। फिफ्थ पार्ट में हम लोग लैंड भी अपने राइट लेग पे ही करेंगे, लेकिन जब राइट लेग हमारा लैंड करेगा तो हमें ये ध्यान देना है। वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि पहले लेग की प्लेसिंग कैसी थी, और अभी थोड़ी सी हमारी राइट की तरफ झुक गई है। जो पैर हमारा फुट है वो सीधे नहीं पड़ेगा, वो राइट की तरफ झुका हुआ पड़ेगा। पार्ट 6 में हम लोग अपनी पूरी बॉडी को लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे, और जो पूरा मोमेंटम है मोशन का उसको हम लोग लेफ़्ट साइड टर्न करते हुए पूरे मोमेंटम को हम लोग शॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। अपने लोअर बॉडी से पूरा मोमेंटम उठाते हुए हमारे बॉडी के थ्रू, वो आर्म्स के थ्रू शॉट में एंटर होगा। अब पार्ट 7 में जब फाइनली हम लोग शॉट को रिलीज़ करेंगे तो हमें मेन चीज़ है एंगल का ध्यान देना है, कि जिस एंगल पे हम लोग रिलीज़ करेंगे वो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम होना चाहिए। रफली आप उसको 45 मान सकते हैं, क्योंकि उसी पे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर पाएंगे। और रिलीज़ करते टाइम हमें अपने लेफ़्ट हैंड का ध्यान रखना है। लेफ़्ट हैंड और ओपन होगा लेफ़्ट साइड, जिससे और बॉडी में मोमेंटम गेन होगा और हमारा डिस्टेंस शॉट पुट का और बढ़ेगा। और फाइनली 8th पार्ट में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमसे कोई फाउल ना हो।
जब हमने थ्रो एग्जीक्यूट किया तो हमारे बॉडी काफ़ी मोमेंटम में रहती है, तो हमें स्टॉप बोर्ड को के ऊपर पैर रखने से बचना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन सारे स्टेप्स को, पार्ट्स को बारीकी से ध्यान दे के अगर अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो काफ़ी जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा खुद से कि आपका जो डिस्टेंस है शॉट पुट का वो बढ़ रहा है। जो इंटरनेशनल थ्रोवर्स रहते हैं वो शॉट पुट ऑलमोस्ट 60 फीट प्लस फेंकते हैं, और अगर आप सही तरीके से फेंकेंगे तो आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप 30 प्लस फीट आराम से फेंक सकते हैं। तो बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी टेक्निक प्रॉपर हो, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे शॉट पुट थ्रोइंग में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहें कि मैं आपको और आगे थ्रोज पे, एथलेटिक्स पे, फिज़िकल एजुकेशन पे आपको मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से देता रहूँ। थैंक यू।